मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जो वस्ती एशिया का दिल कहलाता है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी शानदार तारीख, कदीम तहजीब और हैरत अंगेज फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो सरजमीन है जहां अजीम फातिह अमीर तैमूर ने अपनी सल्तनत कायम की और इसी सरजमीन ने साइंस, फलसफा और अदब में दुनिया के अजीम नाम पैदा किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की, जहां की खूबसूरती देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम उज़्बेकिस्तान के बहुत से राजों और दिलचस्प हकायक से पर्दा उठाएंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। उज़्बेकिस्तान, जिसका पूरा नाम जमहूरिया उज़्बेकिस्तान है, वस्ती एशिया के दिल में वाक़े एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है। ये मुल्क कदीम तहजीब और जदीद तरक्की के दरमियान एक शानदार तवाज़ुन की मिसाल है, जहां पर अज़ीमुश्शान फ़न तामीर और जदीदियत एक साथ मौजूद हैं। जोग्राफियाई तौर पर उज़्बेकिस्तान की सरहदें शुमाल में काज़ाकिस्तान, मशरिक़ में किर्गिज़स्तान, जुनूब मशरिक़ में ताजिकिस्तान, जुनूब में अफ़गानिस्तान और जुनूब मग़रिब में तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। 2025 के अंदाजे के मुताबिक उज़्बेकिस्तान की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी में ज़्यादातर लोग उज़्बेक हैं, जबकि रूसी, ताजिक, काज़िक और दीगर अक़लियतें भी यहाँ आबाद हैं। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है, एक ऐसा शहर जो अपनी जदीदियत, सफाई और सोवियत दौर की यादगारों के साथ साथ इस्लामी तहजीब के नुकोश के लिहाज से पूरे वस्ती एशिया में मुनफरिद मकाम रखता है। ये शहर वस्ती एशिया का सबसे बड़ा शहर है और अपनी खूबसूरत फनकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की असल पहचान इसके तारीखी शहर हैं, जिनमें समरकंद, बुखारा और खैवा जैसे मशहूर तरीन शहर शामिल हैं। समरकंद, जिसे मशरिक़ का मोती कहा जाता है, दुनिया के खूबसूरत तरीन इस्लामी शहरों में से एक है। इस शहर से लाखों मुसलमान दिली अकीदत रखते हैं। बुखारा, जो इल्म फ़न का कदीम मरकज़ रहा है, यहाँ के कदीम किले, मस्जिदें और मदरसे आपको 1000 साल पीछे ले जाएंगे। ये शहर बुखारी शरीफ का वतन है और यहाँ की हर गली तारीख की कहानियाँ सुनाती है। खैवा, जो एक खुला अजायब घर है, इसका पूरा अंदरूनी शहर यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल है। यहाँ की मिट्टी की दीवारें और लकड़ी के सुतून आपको कुरून वुस्ता के दौर में ले जाएंगे। उज़्बेकिस्तान कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। यहाँ की फरगाना वादी के सरसब्ज मैदान, पामीर और त्यानशान पहाड़ी सिलसिलों की बर्फपोश चोटियाँ और किज़िलक़ौम सहरा सयाहों के लिए हैरत अंगेज मनाजिर पेश करते हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले और अपनी रिवायात की पासदारी करने वाले हैं। उज़्बेकिस्तान में दाखिल होते ही आपको एक अलग ही एहसास होता है, जैसे आप वक्त में पीछे सफ़र कर रहे हों। ये मुल्क न सिर्फ वस्ती एशिया का एक छुपा हुआ ख़जाना है, बल्कि पूरी दुनिया में तहजीब, इल्म और फ़न तामीर की एक जिंदा मिसाल है। तारीख़ी एतबार से उज़्बेकिस्तान ऐसी सरजमीन है जिसकी जड़ें हज़ारों बरस पुरानी तहजीबों से जुड़ी हुई हैं। समरकंद, बुखारा और खैवा जैसे शहर आज भी हज़ारों सालों के शानदार आसार अपने अंदर समोए हुए हैं। 6ठी सदी क़िब्ले मसीह में ये ख़ित्ता अजीम ईरानी सल्तनत का हिस्सा था, जबकि 4ठी सदी क़िब्ले मसीह में सिकंदर आज़म ने समरकंद को फ़तह किया, जिसके बाद यूनानी सकाफ़त और मकामी तहजीब के मिलाप ने ख़ित्ते पर गहरा असर छोड़ा। इसके बाद बुद्धमत, ज़रतश्तियत और इब्तिदाई हिंदू मजहबी रिवायात यहाँ परवान चढ़ती रहीं। 7वीं सदी ईस्वी में अरबों की आमद के साथ इस्लाम इस खित्ते में दाखिल हुआ और उज़्बेकिस्तान जल्द ही इस्लामी दुनिया का एक नुमायाँ इल्मी और तहजीबी मरकज़ बन गया। 9वीं और 10वीं सदी के दौरान सामानी सल्तनत ने बुखारा और समरकंद को इल्म, फ़लसफ़े और अदब के आलमी मराकिज़ में तब्दील कर दिया। 11वीं सदी में सल्जूक और कराखानी हाकिमों ने इस खित्ते को मजबूत सियासी वहदत में बदला, लेकिन हकीकी सकाफ़ती और फ़नून लतीफ़ा का सुनहरा दौर तैमूरी सल्तनत के क़याम से शुरू हुआ। 14वीं सदी में तैमूर ने समरकंद को अपना दारुल हुकूमत बनाया और इसे दुनिया के हसैन तरीन शहरों में बदल दिया। रेगिस्तान स्क्वायर,
बीबी खानुम मस्जिद और गौरे अमीर जैसे शानदार फन तामीर के नमूने इसी दौर की यादगार हैं। तैमूर के पोते अलग बैग ने इल्म फल्कियात में नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी और समरकंद में मशहूर रसदगाह कायम की, जो कुरून वस्ता का सबसे अहम साइंसी मरकज समझी जाती है। 16वीं सदी में शैबानी उज़्बक के इक़्तिदार ने खित्ते में उज़्बक शनाख्त को सियासी और सकाफ़ती बुनियाद फराहम की। 19वीं सदी में पूरा वस्ती एशिया रफ्ता रफ्ता रूसी सल्तनत के ज़ेरे असर आ गया। 1917 में रूसी इनकलाब के बाद ये इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। सोवियत दौर में यहाँ बड़े पैमाने पर सनती तरक्की हुई, लेकिन उज़्बक लोगों की अपनी शनाख्त, ज़बान और सकाफ़त पर पाबंदियाँ भी लगाई गईं। बिलाखिर 1 सितंबर 1991 को जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उज़्बेकिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और दुनिया के आज़ाद ममालिक में शामिल हो गया। ये वो लम्हा था जब इस मुल्क ने अपनी खोई हुई शनाख्त और तारीख को दोबारा हासिल किया। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक ज़बान सरकारी ज़बान है। ये तुर्की ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और तुर्की ज़बान से मिलती जुलती है, जबकि रूसी ज़बान भी वसी पैमाने पर बोली जाती है। उज़्बक खाना बहुत लजीज होता है। पिलाव उज़्बेकिस्तान की कौमी डिश है, जो चावल, गोश्त, गाजर और मसालों से बनती है। हमोसे, मांती, लागमान और शाशलिक भी यहाँ बहुत मकबूल है। नान रोटी हर खाने का लाजमी हिस्सा होती है और उज़्बेकिस्तान में नान को बहुत इज्जत दी जाती है। नान को कभी ज़मीन पर नहीं रखा जाता और अगर गलती से गिर जाए तो उसे उठाकर चूम कर पेशानी से लगाया जाता है। चाय उज़्बक सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है और ग्रीन टी सबसे ज़्यादा मकबूल है। मेहमानों को चाय पेश करना लाजमी समझा जाता है। उज़्बक लोग छोटे प्यालों में चाय पीते हैं और बार बार उन्हें दोबारा भरते रहते हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा कपास की पैदावार से हासिल होता है। उज़्बेकिस्तान में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान दुनिया में कपास की पैदावार में 6ठे नंबर पर है और बरामद में 5वें नंबर पर। यहाँ की ज़मीन और मौसम कपास की काश्त के लिए बेहतरीन है। कपास की सनत से लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है और ये मुल्क की बरामदात का एक बड़ा हिस्सा है। चीन, बांग्लादेश, तुर्की और दीगर ममालिक को यहाँ से कपास बड़ी मिकदार में भेजी जाती है। कपास के अलावा यहाँ गंदम, चावल, फल और सब्जियाँ भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के खरबूजे और अंगूर पूरी दुनिया में मशहूर हैं। फरगाना वादी को उज़्बेकिस्तान का बाग कहा जाता है, जहाँ हर किस्म के फल और सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। उज़्बेकिस्तान की 88% आबादी मुसलमान है, जिनमें ज़्यादातर सुन्नी हनफी हैं, जबकि 8% रूसी ऑर्थोडॉक्स मसीही हैं। सोवियत दौर में यहाँ मजहब पर सख्त पाबंदियाँ आयद थीं। मसाजिद बंद कर दी गई थीं और घर में कुरान पाक रखने पर मुकम्मल पाबंदी थी। उज़्बेक लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। यहाँ मेहमान को खुदा का तोहफा समझा जाता है। अगर आप किसी उज़्बेक घर में जाएं तो आपको चाय और खुश्क मेवे लाजमी पेश किए जाएंगे। दस्तरखान यहाँ की एक खूबसूरत रिवायत है, जहाँ खाना ज़मीन पर बिछे हुए कपड़े या दस्तरखान पर रखा जाता है और सब एक साथ बैठकर खाते हैं। उज़्बेकिस्तान में शराब बनाने की सनत भी मौजूद है। यहाँ की शराब ख़ास तौर पर सर्ख शराब बहुत मयारी समझी जाती है। उज़्बेकिस्तान में घोड़ा एक ख़ास मकाम रखता है। अखलतिक घोड़ा उज़्बेकिस्तान का कौमी जानवर है, जो दुनिया की सबसे कदीम और ख़ूबसूरत नस्ल मानी जाती है। स्टेप ईगल कौमी परिंदा है। चनार का दरख्त कौमी दरख्त है। कपास का फूल कौमी फूल है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी को सौम कहा जाता है और नवंबर 2025 में एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 40 सौम के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो उज़्बेकिस्तान के बारे में। एक खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क। उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।